तो भैया सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दो। मेरा नाम जोगिंदर कुमार है, ऐसे निकनेम सोनू है। सोनू है। तो आप यहाँ पे कौन सा बिज़नेस करते हो, थोड़ा सा ये बताओ और फिर उसके बाद हम बातचीत शुरू करते हैं। सर मैं रघुनाथ बाज़ार में मेरी शॉप है, तो यहाँ पे शॉल, सूट, ब्लैंकेट्स, कारपेट्स, बेडशीट, जेंट शॉल, लेडी शॉल, अदर आइटम मेरे पास अवेलेबल है। सारी हैं। तो अब हम थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं कि आपने जैसे ये बिज़नेस है ये कब से शुरू किया है, आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग था जब शुरू किया था, तो बिज़नेस मतलब कितने पैसे से शुरू किया था या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ कि ये बिज़नेस शुरू हुआ कैसे था। मैं 2008 पे यहाँ पे काम करता था, उसके बाद फिर मैंने अदर दुकान पे काम किया, फिर मैंने यहाँ पे साल, 1.5 साल, 2 साल काम भी किया हुआ है। फिर उसके बाद मैंने आज जाके मैंने 3 साल हो गया मुझे, ये दुकान मैंने रेंट पे ली हुई है और एक मेरी दुकान और भी है। आज मैं यहाँ पे ओनर हूँ और मेरे पास लड़के काम करते हैं, 6-7 लड़के मेरे पास काम करते हैं। 2008 से लेके आज देखो कि मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। बड़ी बात है कि टैलेंट होना चाहिए, नौकरी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर नौकरी नहीं लग रही है तो बिज़नेस की तरफ ध्यान दो, ये सोचना चाहिए कि मैं बिज़नेस करूँगा। ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने बोला कि आपने 2010 में शुरू किया। जी जी। अभी तो आपकी 2 दुकानें हैं, अभी तो चीज़ें सब सेटल हो गई हैं, लेकिन जब शुरू किया था तो उस टाइम तो इतना ईजी नहीं होता होगा। 2010 की बात कर रहे हो तो उस टाइम कुछ दिक्कतें भी तो आई होंगी बिज़नेस में, तो कोई ना कोई दिक्कत तो आती होगी शुरुआत में। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक टाइम जब स्टेबल हो जाता तो हमें लगता है कि सब अच्छा है, लेकिन जब शुरुआत की थी तो वो टफ़ था। वो क्या दिक्कतें आती है बिज़नेस में, या कोई जो नया लड़का कोई बिज़नेस करने का सोच रहा होगा तो उसको आप क्या बताओगे कि बिज़नेस में ये शुरुआत में ये दिक्कतें आती हैं, फिर अगर आप वहाँ पे सरवाइव कर जाओ तो आप कोई भी बिज़नेस जो है वो छोटे से बहुत बड़ा कर सकते हो। सर सबसे पहली बात ये मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ टैलेंट चाहिए। पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर वो ये सोचेगा कि मैं ये काम कर सकता तो उसके आगे ये नॉर्मल छोटी चीज़ें होती हैं। जबकि दौड़ता है ना तो रुकना नहीं चाहिए, दौड़ते जाना चाहिए, तो उसको आगे काम मिलेगा। ये तो आपका काम हमेशा से ठीक रहा है कि कोई ऐसा टाइम आया था कि थोड़ा बिज़नेस लो हो गया था, फिर आपने अच्छा काम किया फिर चल रहा है, कि नॉर्मली सब अच्छा ही चल रहा है? सर ऐसा कुछ नहीं है, काम मेरा अच्छा ही चलता गया। मैंने क्या बताया आपको, टैलेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो उससे काम बंदे का आगे बढ़ता ही जाता है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो अगर आप बता सको, जो हमारे व्यूअर्स हैं, कोई देखना चाहता होगा, कि अगर आप एक रफ़ आइडिया दे सको कि आप महीने का इतना कमाते हो, इतना रेंट और इतना आपके जो वर्कर्स हैं वो लेते हैं, अगर आप बताना चाहो तो। सर मैं उसकी बात नहीं करूँगा, मैं यही बोलूँगा कि पहले टाइम कुछ और था। मैंने क्या बताया आपको, पहले जब हम काम करते थे 1000-1200 पर मंथ लेते थे। आज लड़के, जो भी नया लड़का आ रहा है 8-10 हज़ार से नीचे नहीं आ रहा है, तो उस हिसाब से रेंट वगैरह या फिर खर्चे वगैरह वो नेचुरली बढ़ते ही जाते हैं, तो वो तो बड़े ही हैं। तो मैं यही चीज़ बोलूँगा। सो आप किसी को, जैसे मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, आपको अभी कुछ पता नहीं है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, जॉब या बिज़नेस। जॉब भी बहुत अच्छी है और दूसरी साइड बिज़नेस है, तो आप कौन सी साइड चुनोगे और क्यों? मैं सर ये ज़रूर आपको बोलूँगा कि नौकरी वाला, मैं एक बात कर रहा हूँ आपसे, फ्रेंकली बात कर रहा हूँ। एक सर्विस वाला हमारे पास जब भी आता है ना, वो हमें यही बोलता है कि सर आप बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हो, सर आप अच्छा बिज़नेस कर रहे हो, तो हमारे से अच्छा कमाते हो, अच्छा काम करते हो, मतलब कि अच्छा है, उनको हम बेटर लगते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि जो बिज़नेसमैन होता है, मैंने पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि बिज़नेस जो है उसका मुकाबला नहीं है सर्विस वाले से। सर्विस वाला लेगा 50,000, 70,000, लाख रुपए लेगा। बिज़नेस वाला कभी लाख, कभी 2 लाख, कभी 1.5 लाख, कभी 3 लाख, मेहनत के ऊपर ये चीज़ रहता है। बिज़नेस वाला जो है ऊपर बढ़ता जाता है। मैं आपसे ये भी पूछ रहा हूँ कि जैसे कोई नया लड़का जो बाहर से, कोई देख रहा होगा ये वीडियो, अगर वो बिज़नेस करना चाहता है लेकिन उसके माइंड में डाउट है कि बिज़नेस अभी चलेगा नहीं चलेगा, कौन सा बिज़नेस करूँ, वो सारी चीज़ें हैं, आप उसको क्या एडवाइस दोगे, उसको क्या सलाह दोगे कि उसको ये माइंड में ये बात रहे कि बिज़नेस में ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो इन सब चीज़ों के बावजूद वो बिज़नेस करता रहे, इसको जैसे डरे ना, थोड़ा बहुत लॉस हो गया, कभी चला नहीं चला, तो उस चीज़ पे आप उसको क्या जैसे सलाह दोगे? सर मैं पहले भी आपको बोल चुका, मैं यही सीख की ही बात कर रहा हूँ। उसको डरना नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, उतार चढ़ाव आता है, लेकिन मैंने क्या बोला, काम करने वाले जो लड़के हैं, अगर
वो भी अपनी तरह टैलेंट की तरह ही अगर वो लड़के हों, अच्छे लड़के हों, अच्छे काम करने वाले लड़के। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी लड़का बिजनेस करेगा या फिर कोई भी मतलब कि कोई भी बिजनेस करेगा, सबसे पहले उसका माइंड उस बिजनेस की तरफ होना चाहिए कि वो ये बिजनेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है। जैसे कोई भी आप लगा लो, कोई लड़का कोई भी गेम्स रखता है, पहले उसके माइंड में होना चाहिए कि ये गेम मुझे भाती है, ये गेम मुझे अच्छी लग रही है, इस गेम में मैं खरा उतरूंगा। बस पहले उसके माइंड में ये होना चाहिए कि मैं कौन सा बिजनेस जो मुझे अच्छा लग रहा है, जिसमें मैं खरा उतरूंगा, पहले उसको ये होना चाहिए। फिर उसके बाद वो कभी डाउन नहीं होगा। मैं इतना जरूर उसको ये बोलूँगा कि वो आगे ही बढ़ता जाएगा। कोई भी काम चुने अपनी मर्जी का पकड़े, अपनी मर्जी का। पहले उसके अंदर वो होना चाहिए, उसका टैलेंट होना चाहिए, पहले उसका मन होना चाहिए कि हाँ ये काम मेरे को अच्छा है, ये मैं इस काम पे खरा उतरूंगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन वो ये है कि आपको क्या लगता है कि इस टाइम पर कौन सा बिजनेस करना सही है और सिक्योर है? देखो सर, बिजनेस वो होता है एरिया के हिसाब से कि कौन सा एरिया है यहाँ पे मेरा बिजनेस। अब देखो कहीं भी आप चले जाओ, कुछ अदर जगह पे चले जाओ, वहाँ पे वो जो काम ना चले वो खोलेगा तो वो तो नहीं। एक्चुअली वो बंदे ने देखना चाहिए कि मैं किस एरिया में काम कर रहा हूँ और इस एरिया में कौन सा काम चलेगा। फिर उस काम के अंदर उसको जो है अपना बढ़ावा देना चाहिए, टैलेंट देना चाहिए, उसमें उसने सीख लेनी चाहिए। फिर सीखने के बाद वो कहाँ तक पहुंचेगा, फिर वो उसके ऊपर मैटर करता है सर। सो एक दुकान पर काम करते करते ये कब खुद ओनर बन गए, ये सिर्फ 14 साल में हुआ है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू ए बिज़नेस, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो और एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आप उसको एक बहुत बड़ा हाई रिटर्निंग अमाउंट एक बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है। हम आपको मिलेंगे एक नए बिजनेसमैन के साथ जिसका एक्सपीरियंस आपको लाइफ में कुछ करने पर इंस्पायर करेगा। थैंक यू।